बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़े। इसके लिए आप लें 1 किलो दही ले लें और उसको फेंट लें अच्छी तरह से। तकरीबन आधा किलो बेसन ले लें। 2 टमाटर काट लें। प्याज थोड़ी ज़्यादा काट लें, आधा किलो प्याज काट लें। आधा किलो आलू काट लें। 6-7 हरी मिर्चें ले लें। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ले लें। कुछ हरी मिर्चें काट लें। और कड़ी के मसाले के लिए ले लें 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच धनिया, करी पत्ते, गरम मसाला 1 चम्मच, नमक 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ले लें। सबसे पहले दही को फेंटते हैं अच्छी तरह से। दही को खूब फेंट लें। दही को फेंट के इसमें आधा कप बेसन शामिल कर दें और इसको मिक्स करें। बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको पैन में डाल लें। 1 किलो दही में आप तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल दें। और इसको फेंटें। इसको आप मिक्स कर लें। ये थोड़ी ज़्यादा थिक है इसलिए और पानी आधा गिलास डाल देते हैं। 2 गिलास पानी डाल दिया है। इसको मिक्स करके तकरीबन आधा कप बराबर आप इसमें प्याज डाल दें। जो टमाटर काट के रखे थे वो भी डाल दें। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दें और साबुत हरी मिर्चें भी डाल दें। और इसको अब आप चूल्हे पे रख के पकाएं। आप इसको फुल फ्लेम पे उबालें और 5-10 मिनट के लिए पकाएं। दही में आप ज़्यादा पानी भी शामिल कर सकते हैं, यानी आप लस्सी को पतला भी कर सकते हैं और थिक भी बना सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। और चम्मच मुसलसल चलाते रहना जब तक इसको उबाली नहीं आएगी, ये उबलेगी नहीं, तब तक आपने मुसलसल चम्मच चलाना है। इसको छोड़ना नहीं है। कड़ी उबलने लग पड़ी है। अब आपने इसका फ्लेम लो कर देना है और इसको पकने देना है। और एक अलग पैन में 1 कप ऑयल डाल लें और उसको गरम करें। ऑयल को खूब गरम करें और जो हमने कड़ी के मसाले रखे थे, नमक मिर्च वगैरह, उसको गर्म ऑयल में डाल दें। और इनको हल्का सा भूनें। इस तड़के को फ्राई करते हुए एहतियात करें कि मिर्च जले ना। बस 1-2 मिनट इसको फ्राई करें। खुशबू देने लग पड़ा है। 2 मिनट फ्राई करेंगे, खुशबू देने लग पड़ेगा। अब इसकी खुशबू आने लग पड़ी। अब इसको कड़ी में डाल देते हैं। अब आप कड़ी का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और इसको कम से कम भी आधा पौना घंटा पकने दें।
आप इसको कवर कर दें और आधा पौना घंटा के लिए इसको पकने दें। कड़ी को हमने पकने के लिए रख दिया है, तो अब हम पकोड़े बनाते हैं। पकोड़ों के लिए आप आलू ले लें काट के, प्याज ले लें। अपने हिसाब से जितने पकोड़े आपने बनाने हैं आप उस हिसाब से आलू प्याज काट लें। हरी मिर्च डाल दें, हरा धनिया डाल दें, नमक मिर्च डाल दें। मैं अपने खानों में नमक का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। बेसन डाल दें। मैंने पकोड़ों में तकरीबन 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 3 चम्मच कसूरी मेथी, 1.5 चम्मच नमक और तकरीबन 2 चम्मच पिसा धनिया डाला है। अंदाजे से पानी शामिल करें। पकोड़ों का बेसन थोड़ा सख्त होता है, कड़ी वाले पकोड़ों का बेसन खास तौर पे थोड़ा सख्त रखते हैं। एक तकरीबन 4 कप बेसन डाला है मैंने इसमें। आपने जितने आलू प्याज लेने हैं, जितने पकोड़े बनाने हैं, उस हिसाब से बेसन डालें और इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के लिए इसको अब ढाँप के रख दें। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। हर 5 मिनट बाद चम्मच हिलाएं और कड़ी को देखें कि वो पक रही है, सही है। टेस्ट भी कर लें बेशक कि इसके जायके में अगर कच्चापन नहीं रहा तो फिर वो तैयार है। अभी ये तैयार नज़र नहीं आ रही, इसलिए इसको कुछ देर और पकने देते हैं। इतने में हम पकोड़े तल लेते हैं। ऑयल गर्म हो गया, अब पकोड़े बनाते हैं। साथ साथ कड़ी को भी चेक करें। कड़ी में अब थिकनेस आ रही है। आप इसको टेस्ट भी करके देख लें। कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर चूल्हा बंद कर दें। पकोड़े आप सारे बना लें और पकोड़े ठंडे करके कड़ी में डालें। गरम पकोड़े कड़ी में डालें तो वो फ़ौरन गल जाते हैं और टूट जाते हैं। इसलिए जब भी कड़ी में पकोड़े डालें, पकोड़े ठंडे कर लें और चूल्हा बंद करके तो फिर आप कड़ी में पकोड़े डालें।
पकौड़ों को ज़्यादा डार्क कलर का ना करें, गोल्डन गोल्डन कलर हो तो उतार लें। कड़ी अब बन गई है, बिल्कुल तैयार है। अब इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। ये आप इसको देख सकते हैं, इसमें टमाटर प्याज सब कुछ गल चुका है। अब ये बिल्कुल तैयार है, इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। हमारे पकोड़े अब ठंडे हो गए हैं, कड़ी भी तैयार है, तो अब इसको रेडी कर लेते हैं। पकोड़े मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाए थे, लेकिन आधे बच्चे खा चुके हैं, थोड़े बच्चे हैं। तो कड़ी में डाल देते हैं। कड़ी पकौड़े अब तैयार हैं। आप भी ट्राई करें, बनाएं और मेरे चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर।